गुरु माँ 1977 में ये नवरात्रा शुरू किया गया। पहले जब गुरु माँ बच्चे थे, छोटे थे, 5वीं क्लास वगैरह में पढ़ते थे, 5वीं छठी वगैरह में, तो गुरु माँ उस समय रामचरितमानस का 9वां पारायण किया करते थे बालकपन में। मतलब अभी ज्ञानसी 5वां में गई तो उतना बड़ा में पूरा घर कबीर पंथी था, पर गुरु माँ अपना उस उम्र में शुरू किए 9वां पारायण करना। और जब तक रहा गया वहाँ, और 1975 ईस्वी से इधर आदेश के अनुसार मुड़ा गया निराकार की ओर, निर्गुण की ओर, कबीर पंथ की ओर। तो समझ में नहीं आता था कि इस नवरात्रा के समय को कैसे और अधिक पावरफुल और लाभदायी बनाया जाए, क्योंकि कबीर पंथ में तो ये सब का कुछ प्रचलन नहीं है। लेकिन नवरात्रा एक बहाना है, असली उद्देश्य ध्यान साधन तप को बढ़ाना है। तो दिमाग में आते आते फिर उस समय गुरु माँ शुरू किए, और जितने बच्चे लोग थे और बहन लोग वहाँ थी घर पे। मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में, फागुन में समाप्त हो चुका था। अब मेरे पास आज़ाद समय था, तो उसी समय मार्च मतलब नवरात्रा के समय में अखंड बीजक का पाठ सबके सब पूरा जो जो आते थे सब अखंड बीजक का पाठ, और नमक और चीनी का त्याग, अन्न में से एक अनाज, और यदि किसी को लेना हो कुछ तो सेंधा नमक और गुड़ में से एक चीज़। और उस समय जब किया जाता था तो एक फल लेना है, आप चुन लीजिए कि आपको क्या फल चाहिए, और एक सब्जी, कोई हरी सब्जी चुन लीजिए आप कि कौन सी सब्जी से आप पूरे नवरात्रि को कर पाओगे। एक चीज़, एक सब्जी, एक फल, एक अनाज, और तेल और घी में से एक चीज़। आप यदि घृत ले रहे हो तो बस केवल घृत ही लेना होगा। ज़्यादातर घृत ही लिया जाता था, सबके सब घृत को लिए। यदि वे हरा मूंग लिए हैं तो उसको तड़काने के लिए भी घृत ही चलेगा। यदि वो और कुछ बनाते हैं तो घृत का ही इस्तेमाल करेंगे। और उस समय गुरु माँ सबको 1.25 लाख का जाप। तो घर में 2 बजते बजते एकदम शोर शराबा, हमें जल्दी करना है, आप निकलो स्नान घर से, हमें स्नान करना है, देर हो जाएगी। उस समय अखंड पाठ में लगा करता था लगभग 3 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। तो उस समय लोग बैठते थे तो 8-9 बज जाता था पाठ और सब कुछ करते करते। फिर दिन भर जाप, बहुत सारे लोग मौन भी करते थे कि बोलना बंद कर दिए, मौन होके तप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग और सभी लोग ये व्रत लेते थे कि जमीन पर एक चादर अथवा एक चटाई बिछा के सोना है। चटाई अथवा चादर बिछा के आप ज़मीन में सोइए। आप कोशिश कीजिए कि बिना तकिया के सोएं, हाथ को ऐसे करके सो जाओ। एकदम कठोर से कठोर तप, जिससे हम लोगों में तितिक्षा बढ़े। और लगभग उस समय जितने लोग जुड़ गए थे, गुरु माँ बीजक पर उपदेश करना प्रारंभ कर दिए थे परीक्षा के तुरंत बाद से, तो
जो भी बीजक का अर्थ बताने में जो जो भी सम्मिलित होते थे सब कोई इस व्रत को अपनाने लगे। त्याग तपोमय जीवन, यदि जो मौन नहीं किए हैं तो कम से कम बोलें, निंदा शिकायत न सुने, न करें, क्रोध न करें, किसी भी तरह के विकार में प्रवृत्त न हो, न ही काम आवे, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न अहंकार हो, न राग द्वेष के पचड़े में पड़े, न किसी की ईर्ष्या की जाए। और जब नौमी के दिन हवन किया जाता था तो क्योंकि एक नई चीज़ थी, कबीर पंथ में कबीरपंथी लोग तो यहाँ बहुत थे, पूरा एक बहुत बड़ा परिवार था जो कि कबीर पंथ को मानते थे, तो उनके लिए हवन एक नई चीज़ थी और बीजक और इस तरह का जप वगैरह एक नया चीज़ था। बहुत भीड़ होती थी हवन में और सब एकदम अध्यात्म के नशा में चूर चूर रहते थे। जब 9वां दिन हवन होता था तब तक तो एक अजीब मस्ती में, आध्यात्मिक मस्ती में लगभग सबके सब पहुंच चुके होते थे। उस समय से लेकर मतलब 1977 से लेकर अभी तक कितना साल हो गया? 45 साल से ये चल रहा है। एक नई खोज, कबीर पंथ में एक नया अध्याय जुड़ा। जैसे कि अभी आप लोगों को एकादशी जुड़ा, तो ऐसा नहीं है कि कोई साकार अथवा आकार में ढुलकाव है। एकादशी के बहाने ईश्वर में रमन किया जाता है, उस परम सत्ता में रमन किया जाता है। हम लोग ओम का उच्चारण करना सीख गए हैं। अब फिर से गुरु माँ का सुनिए और सीखिए बढ़िया से। ये ओम का उच्चारण का वैज्ञानिक विधि है। हमारे पूर्वज लोग इसी तरह इसका उच्चारण करते थे और बहुत लाभान्वित हुआ करते थे। एक बार सब कोई ध्यान लगा के सुनो, फिर सब कोई साथ साथ में करेंगे। हाँ, देखिए, ध्यान दीजिए। अब सीखा गया, अब सबको मिल के कीजिए। गहरा श्वास, शरीर सीधा। आप लोगों को ध्यान के बारे में बता दिया गया है। ये आपको एकदम गुप्त से गुप्त ध्यान की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ठीक है। जिसको आप लोग कहते हो गगन मंडल का ध्यान, सुषमना का ध्यान, बिंदु ध्यान, अथवा संभवी मुद्रा, अथवा वैष्णवी मुद्रा, अथवा अज्ञान चक्र का ध्यान, अथवा दृष्टि साधन। ये उसी ओर आपको ले जाया जाएगा। आप जान गए हो ध्यान क्या करना है। आपको अपने भ्रिकुटी के सीध में शून्य आकाश में जो दिखता हो उसे देखना है। कभी अंधकार, कभी प्रकाश, और प्रकाश भी तो विभिन्न रूप में प्रकाश आता है। उसी पर आपको टकटकी लगा के देखना है, बंद आँखों से। शांति से उस समय सांस लेना होगा। किसी को ध्यान में कोई संदेह है, कुछ और पूछना चाहोगे? ये अभी उसका
एक स्टेज की चर्चा की है। इसका भी और गूढ़ चीज़ है जो कि छुपा हुआ है, उसको समय आने पर बताया जाएगा, है ना। अभी जो आप बोल रहे हैं बताइए, ये 12 अंगुल में नहीं, 12 अंगुल के अंदर आपको देखना है। भ्रिकुटी यहाँ कहा जाता है, नाक जहाँ ललाट से मिलता है ना, जहाँ ये देखिए ये भ्रिकुटी है, इसी को तिल का ध्यान कहा जाता है। जो तिल घोटी तारी लगी गुरु नानक देव जी की बानी है ना, तिल को घोटना मतलब ये भ्रिकुटी का ध्यान करते करते तारी मतलब समाधि लग गई, ऐसा कहा गया। तो ये आप समाधि की ओर बढ़ेंगे सने सने। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप जो क्या उसको कहते हैं, प्रैक्टिकली अध्यात्म है, प्रैक्टिकली अध्यात्म में क्या होता है इसकी अनुभूति होने लगेगी। अभी हम लोग अध्यात्म का केवल थ्योरो भी नहीं जानते हैं। अभी हम लोग समझते हैं अध्यात्म का मतलब मंदिर मस्जिद व्रत उपवास इत्यादि तक ही समझते हैं, पर अध्यात्म एक मोदी जी एक बहुत अच्छी बात बतलाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो तो आप करते ही हैं, साथ साथ में इनलाइन की भी आदत डालें। इनलाइन मतलब क्या हुआ, अपने भीतर ये बहुत कीमती उन्होंने कहा कि बाहर तो बहुत चक्कर खाए, अब अपने भीतर प्रवेश करने का भी कला सीखो। बहुत ही ज्ञान की बात है। चलिए, तो हम इसके द्वारा अंतर्मुक्ता को प्राप्त करेंगे। और जो कहा जाता है षटचक्र राष्ट्र कमल दल, ये सब की अनुभूति आती है इसी क्रियात्मक मत प्रैक्टिकली अध्यात्म में उतरने से। अब सब सीधा हो जाए, अपनी गोद में इस तरह हाथ रखे, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, शरीर सीधा, शरीर एकदम पत्थर की तरह हो जाए, मतलब अचल, कोई अंग प्रत्यंग में हलचल ना हो, कहीं पर हिलना डुलना नहीं है। सोचिए कि कोई ये पत्थर का विग्रह है, पत्थर की मूर्ति। अब शुरू कीजिए ओम का उच्चारण। 3 ओम का उच्चारण करना है। भ्रिकुटी के सीध में होश पूर्वक वृत्ति इधर उधर ना भटके,
जो भी दिखता हो उस पर होश साधें। इसी ध्यान से धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खुलती है। प्रकृति पर होश पूर्वक ध्यान। बेहोश होंगे कि मन भागना शुरू कर देगा। सावधान रहें। मन मौन हो। कौन सा रंग का प्रकाश, इस पर गौर करें। प्रयत्न कीजिए आँख स्थिर हो। बंद आँखों में भी चक्षु गोलक हिलते रहते हैं। कोशिश करें वो स्थिर हो। यदि मन अधिक संकल्प विकल्प करता हो तो बीच में कप पर ईश्वर का आवाहन करें। बीच बीच में हे राम। तो मन के मौन होने में आसानी होगी। धीरे धीरे श्वासों को सूक्ष्म बनाइए। अल्प श्वास। आप ओमकार का उच्चारण करते हुए बाहर निकलेंगे ध्यान से। अब धीरे धीरे आँखें खोलें। ये आप लोगों ने 30 मिनट ध्यान किया, अनुभव हुआ कि बहुत देर हो गया बहन लोग का? 30 मिनट ध्यान के बोरिंग कब ख़त्म कर दें ध्यान। ये सामूहिक ध्यान की कला है। अभी तक आप लोग ओमकार का उच्चारण करना नहीं सीखे हैं। यदि सीख पाते तो बहुत लाभ मिलता अधिक।
एक बार गुरु माँ फिर से बोले, आप लोग ध्यान दो, अभी मेरे साथ करो मत, केवल सुनो। देखो, ऐसा करके देखोगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। एक बात और, आँखों का, श्वास का और मन का, तीनों का अनुनाश्रय संबंध है। आप यदि श्वासों को सूक्ष्म करते जाएं, इतना सूक्ष्म कि नाक के पास यदि रुई भी रखी जाए तो रुई ना हिले, इतना सूक्ष्म श्वास, तो मन मौन होता जाएगा। और यदि आप मन को मौन कर लेते हो तो स्वाभाविक ही श्वास सूक्ष्म हो जाएगा। उसी तरह यदि आप आँखों को अकंप बना पाते हो तो मन मौन हो जाएगा। मतलब यदि आपकी आँखें स्थिर हो पाती हो तो मन स्वाभाविक ही स्थिर हो जाएगा। अथवा यदि आप मन को स्थिर कर लेते हो तो स्वाभाविक ही आँख स्थिर हो जाती है। ये तीनों का संबंध है। एक बात और, इसके द्वारा आप ध्यान के लाभ को जान पाओगे। अभी आपने ध्यान किया तो यदि बहुत बढ़िया से गौर करोगे तो जानोगे कि ध्यान के समय में अपने आप ही पेट अंदर चला जाता है, मतलब और ऊपर की ओर खींचता है। किसी को अनुभव हुआ है? कोई? अच्छा, फिर जब आप लोग ध्यान करो तो देखना कि क्या हो रहा है। ध्यान के समय में स्वाभाविक ही पेट खींच जाता है, जैसे पेट को अंदर धंसा रहे हों। वो धंसाया नहीं जाता, अपने हो जाता है और पेट ऊपर की ओर खींचता है। वह लोगों में से किसी का अनुभव? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके द्वारा पता चलता है कि नाभि चक्र ऊर्ध्वमुखी होने की दिशा में बढ़ गई। नाभि चक्र में कौन सा चक्र? नाभि चक्र का क्या नाम है? अक्सर जो साधकगण होते हैं उनका मूल चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र से वे ऊपर उठ जाते हैं।
मेरे विचार से अभी यहाँ जितने साधक होंगे जो सालों से जुड़े हुए हैं और साधन करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे स्वाभाविक ही मणिपूरक चक्र और मूल चक्र से ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में, हम मणिपूरक चक्र में रहते हैं। ध्यान के समय में नाभि चक्र मतलब मणिपूरन चक्र की जागृति होती है और फिर अलग अलग अनुभवों से गुजरा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे ध्यान में तो जानोगे कि कुछ अलग अलग ही हो रहा है। बढ़िया से गौर करो। भ्रिकुटी पर ध्यान करने से अलग अलग रंग के प्रकाश दिखते हैं, जिनका रूप आकार भी अलग अलग होता है। प्रारंभ में ये अनुभव है आप लोगों को कि अभी हम लोग जो ध्यान करते हैं उसमें प्रकाश का कलर और प्रकाश की रूपरेखा बदलती रहती है। धीरे धीरे करके जब वो प्रकाश का कलर और रूपरेखा स्थिर हो जाए, एक ही रहे, अब रंग बिरंगा बदलता नहीं रहता है प्रकाश, उसका आकार नहीं बदलता, स्थिर हो जाए तो समझना अब आपका आज्ञा चक्र से आगे बढ़ने की पात्रता विकसित हो रही है। पर इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है। अभी ये प्रकाश दिखा, कभी कुछ दिखा, कभी कुछ दिखा। और जैसे ही आपकी दृष्टि स्थिर हुई, प्रकाश का रंग भी स्थिर हो जाएगा, उसका आकार भी स्थिर हो जाएगा। और अब दूसरी दुनिया की यात्रा में अथवा दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। अनुभव करना, ये भ्रिकुटी का ध्यान दिव्य दृष्टि को सक्रिय करता है। किसी भी अंग से यदि आप 5 साल, 10 साल, 20 साल काम ना लें तो वो अंग निकम्मा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोगों की दिव्य दृष्टि ईश्वर के द्वारा मिली तो आवश्यक है, पर निकम्मी हो गई है, क्योंकि अनादि काल से जन्म जन्मांतर से हम लोगों ने इस दिव्य दृष्टि से काम ही नहीं लिया है, इसलिए वो विचित्र तरीके से मूंदी हुई है। आप लोग देखोगे कि किसी ताले को यदि 10 साल 20 साल ना खोला जाए तो उसी ताले की अपनी चाबी से भी उसे खोलने में असुविधा होती है ना। तो अभी हम लोगों की दिव्य दृष्टि बिल्कुल मूर्छित है, होते हुए भी नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि रहो दृष्टि लौलाइयो, इसके द्वारा आपकी दृष्टि साधन कर रहे हो
तो आपकी दिव्य दृष्टि भी स्नेह 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 खुलेगी। आप लोग जानते हो, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम मेरे विराट रूप को और चतुर्भुज रूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, है ना। यदि हम लोगों की भी दिव्य दृष्टि खुल पाती हो, तो हम लोग भी उस सत्ता को, उस अस्तित्व को दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। ठीक है, अभ्यास तो करना होगा। हम लोग 8 दिन की आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। आप लोग तैयार हैं?